जय माता दी दोस्तों, माँ चंद्र घंटा की कृपा आप पे सदा सर्वदा बनी रहे, निरोगी काया और सुख समृद्धि दे। इसी कामना के साथ मैं अपने दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय को प्रारंभ करूंगी। जैसा कि इसमें महर्षि मेध ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होते देख उस सेना का सेनापति चिक्षुर क्रोध से भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ गया। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काटना शुरू कर दिया। घोड़े व सारथी को सबको एक दूसरे को मारने लगे। साथ ही साथ उनके धनुष और उनकी अत्यंत ऊंची ध्वजा जो थी उसे भी माता ने काट दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से भेद कर दिया। धनुष, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपने तीक्ष्ण बाण धार से तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार कर दिया। किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर दो टुकड़े हो गए। इससे दैत्य के क्रोध में भरकर शूल हाथ के लिए और उसकी भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ यह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। अब चिक्षुक के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आगे आया और उसने आते ही मां शक्ति पर प्रहार कर दिया। किंतु देवी ने अपना हुकार से ही उसको तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध में लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध होने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर ही पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध में लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो उसने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। और इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरा सेना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, वह भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितनों को उसने मुंह से प्रहार किया, कितनों को खूरों से प्रहार करके और कितनों को पूंछ से ही, कितनों को सींग से दौड़ते हुए उनके वेग में आकर के अनेकों को घायल कर दिया। कितनों के चक्कर देखकर कितनों को वायु में झोंका और कितनों को पृथ्वी पर उसने गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर देवी को परेशान करने लगा। सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस प्रकार देवी को बड़ा ही गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध से भरकर धरती पर अपने खुरों से खोदने लगा और सींगों से पर्वतों को उखाड़ने लगा। धरती पर ससुर के इस वेग के कारण पृथ्वी पूरी रूप से क्षीण होने लगी और फटने लगी। उसके पूंछ के समुद्र चारों ओर से फैलने लगा और उसकी सींगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और सांस से आकाश भी उखड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए राक्षस को देखकर चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह उसे मारने के लिए क्रोध से भर गई। देवी ने पास फेंककर दैत्य को बांध लिया और उसे जब वह बध जाने के बाद उसका पूर्ण रूप से त्याग कर दिया और सिंह का रूप बना लिया। और ज्यों ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई कि उसने पुरुष का रूप धारण कर लिया, जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित खींच लिया। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और वह लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गरजने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड को भी काट दिया। तब राक्षस ने एक बार फिर से भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर चीजों को करने लगा। समस्त लोग व्याकुल होने लगा। इसके पश्चात क्रोध से भरी हुई देवी माता
ने उसे मधु का पान करने लगी और साथ ही साथ लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर तथा मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सींगों से देवी पर और पर्वतों को उठा उठा कर माँ देवी पर फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसे फेंकते हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली, ओ मूर्ख, अब तक मैं मधुपान कर रही हूँ, तू अब गरज ले, लेकिन इसके पश्चात मेरे हाथों से तेरी मृत्यु होनी ही है। महर्षि मेधा ने कहा। यूं कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर चढ़ गई और उसको अपने पैर से दबाकर सूल से उसके गले का आघात किया। देवी ने पैर से दबते हुए दैत्य पर अपने दूसरे रूप से उनके मुख से बाहर होने लगा। तभी वह आधा ही बाहर निकल आया कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। वह आधा निकलता हुआ दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना में हाहाकार मच गया और वहां से भाग खड़ी हुई सारी सेना और सब देवी देवता अत्यंत ही प्रसन्न हुए। ऋषियों, महर्षियों तथा सभी देवी देवता माता की स्तुति करने लगे। इस प्रकार से थी माता चंद्रघंटा की कथा। यह पूर्ण होती है। यह अत्यंत ही निडर, साहसी और दृढ़ संकल्प वाली माता मानी जाती हैं। इनका नियमित आप सभी को आज पूजन करिए और साथ ही साथ वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।